विशिष्ट अभ्यास संख्या 18-20 स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट। रेडी स्टार्ट। उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने इस समय मुझे बोलने का अवसर दिया। विषय का महत्व और बढ़ गया है। अभी 1 साल पहले देश के 9 राज्यों में सूखे का प्रभाव रहा और 3-4 राज्य पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित रहे। महोदया, उसका दुष्परिणाम न अभी देश पर से समाप्त हुआ है, न उस इलाके के किसान पर से समाप्त हुआ है। एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूँ। एक के बाद एक कई घोषणाएं तो होती रहती हैं। जैसे अभी मंत्री महोदय ने यह घोषणा कर दी कीमतों की वृद्धि की। मैं वह चार्ट बैठे बैठे पढ़ रहा था। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भारत की कृषि में जूट व पटसन का कोई स्थान है या नहीं। एक पैसे की वृद्धि का इनमें उल्लेख नहीं है, लेकिन अब तक देश के अंदर कई बार बीमा की चर्चा हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं, बाढ़ ने 3-4 बार बर्बाद किया है और अभी आते आते 5वीं बार किसानों को अप्रैल महीने के प्रारंभ में, मार्च के अंत में ओले ने बुरी तरह से बिहार में बर्बाद कर दिया और भी कई प्रदेशों को बर्बाद कर दिया। अगर हम चर्चा करते हैं फसल बीमा की, तो यह फसल बीमा का मकसद वास्तविक रूप से जो पीड़ित किसान हैं उन तक पहुंचाना है। इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप प्रीमियम की आकांक्षा सीमांत और लघु किसानों से मत करिए, बल्कि केंद्र सरकार फसल बीमा के प्रीमियम के लिए राज्य सरकार को विवश करें कि वे प्रीमियम के लिए आएं। महोदया, देश का जो किसान है 80% किसान सीमांत और लघु किसान हैं और मात्र 20% ऐसे किसान हैं जो लघु सीमांत से कुछ ऊपर होंगे। और खेती लायक देश के अंदर जितनी ज़मीन है, यह इन 80% सीमांत और लघु किसानों के हाथों में है। महोदया, थोड़ी देर पहले आबादी के बारे में चर्चा थी। मैं बहुत जल्दी में कहना चाहता हूँ, आज गाँवों में 76% आबादी रह रही है और इस आबादी के अंतर्गत 71% केवल खेती के ऊपर निर्भर है। उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। आज उसकी अवस्था क्या हो गई है? बाढ़ ने तबाह किया। मांग शुरू हुई, बीज ले आओ, बीज ले आओ। घर भी डूब गया, खेत भी डूब गया, जो कुछ भी था वह डूब गया। तो आज किसान ऋण के बोझ से परेशान है। सचमुच में अगर आप किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें। और मैं कहना चाहता हूं कि चंडीगढ़ के अंदर छत पर खड़े होकर मान्यवर देवीलाल जी किसानों के ऋण की माफ़ी की घोषणा कर सकते हैं, तो दिल्ली दरबार में बैठे हुए भजन लाल जी उससे क्यों भाग रहे हैं? वह किसानों के ऋण की माफ़ी की घोषणा क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ, देवीलाल जी ने कैसे किया? महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप देश की स्थिति का विचार कीजिए, देश की आबादी का विचार कीजिए और
सचमुच में यदि आप कृषि में कोई रुचि रखना चाहते हैं तो देश के किसानों की यह स्थिति नहीं हो सकती। किसान जो देश का मालिक है, वह आज सबसे बदतर और सबसे बुरी स्थिति में पड़ा हुआ दिखाई देता है। महोदया, मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने किसान की पैदावार के दाम बढ़ाए। मेरा निवेदन यह है कि अप्रैल और मई में जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसान को इस समय दो काम करने पड़ते हैं। एक काम तो खेतों में गेहूं काटने का और बाद में उसको मशीन पर डालकर गेहूं निकालने का है। दूसरा काम यह है कि गन्ने के खेतों में फसल अभी तक पड़ी हुई है, उसको काट कर मिलों के सेंटर्स पर ले जाना पड़ता है। गर्मी के दिनों का यह काम नहीं है, यह काम सर्दी का है। इसलिए मेरा निवेदन है कि गेहूं की कटाई और गन्ने की सप्लाई के कामों को अलग अलग समय पर करवा दें। मार्च तक गन्ना खत्म हो जाना चाहिए और अप्रैल में मई में वह अपने गेहूं को उठाए और जल्दी उठाकर बारिश से बचाए। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने जो शुगर पॉलिसी बनाई है उसमें कृषि मंत्री जी संशोधन करें, ताकि जो गन्ना आज भी उत्तर प्रदेश के जनपदों में खेतों में पड़ा हुआ है वह मार्च तक खत्म हो जाए और किसान अप्रैल में अपने गेहूं की कटाई कर सके। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि यह जो कृषि मूल्य आयोग है उसमें कई वर्षों से सुन रहे हैं कि किसानों के प्रतिनिधि और एमपी लिए जाएंगे, लेकिन 6 साल से यह बात उठ रही है परंतु कभी हुआ नहीं। मैं आशा करता हूं कि माननीय भजन लाल जी अब नए मंत्री बने हैं, यादव जी आए हैं तो कम से कम अब की बार किसानों के नुमाइंदे उसमें होंगे और अधिकारियों के साथ बैठकर किसानों के उत्पाद का मूल्य तय करेंगे। ऐसा आप अवश्य करवा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके वक्तव्य का स्वागत करता हूं और महोदया आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत ही मूल्यवान और आदर्श विचार रखे। मैं जितना भी उनका धन्यवाद करूं, मैं समझता हूं उतना ही थोड़ा है। बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं और जानकारी भी दी और कुछ हमारे सदस्य हैं जो विशेषज्ञ भी हैं। इस बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें कहीं। बहुत से नेता यहाँ किसानों के नेता भी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कहीं जो किसानों के हित में है। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हमारा मुल्क कृषि प्रधान देश है। 75% देश की आबादी गांवों में निवास करती है, जिनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती।